इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी रोज। वफाकी काबीना का पंजाब इलेक्शन के लिए बराह रास्त फंड्स के इजरा से इनकार। फंड्स की मंजूरी का फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो फैसला करेगी वो हतमी होगा। इजलास का एलामिया जारी। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह दोबारा होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दी जाएगी। इलेक्शन से फरार इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम ना करने के मामले पर तौहीन अदालत से कैसे बचा जाए। हुकूमत ने तौहीन अदालत का कानून तब्दील करने की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक आज काबीना के इजलास में वजारत कानून आर्टिकल 204 में तरमीम पेश करेगी। तौहीन अदालत बिल को पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा। अगर इलेक्शन ना कराए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा 1970 वाले हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवाम से खौफजदा हुक्मरान आमरीत कायम करके इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। कौम मेरे साथ है, इसीलिए मुझे हटाने के लिए कत्ल के 2 मंसूबे बनाए गए। लंदन प्लान के तहत सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया जा रहा है। एक खातून खुलेआम अदलिया और जजेस को बुरा भला कह रही है, कोई उसे रोकने वाला नहीं। नौ अप्रैल को मुंतखब अवामी हुकूमत को हटाया गया। PTI का यौम सियाह तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत को मुल्की तारीख का स्याहबाब करार दे दिया। कहा इमरान खान पहले से ज़्यादा मकबूल हैं। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 1 साल में अवाम को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। आज महंगाई की शरह 45% को छू रही है। शब्बर जैदी ने कहा जल्द इंतखाबात ही मुल्क को तबाही से बचा सकते हैं। हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आज चैम्बर में समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 30 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया था। हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम से अरबों रुपए माफ कराए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इसहाक डार पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस करार। पेपर में कहा गया है PDM हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। 1 साल के दौरान बोल न्यूज़ हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना। तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर में हुकूमत के काले करतूत बेनकाब। बोल की नशरियात की बंदिश, को चेयरमैन शोएब शेख की गिरफ्तारी, सीनियर एंकर्स समी इब्राहिम, इमरान रियाज, जमील फारूकी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान पर जाली मुकदमात और गिरफ्तारियों का जिक्र वाइट पेपर में शामिल। अरशद शरीफ शहीद की बेरहमी से कत्ल को भी वाइट पेपर का हिस्सा बनाया गया। एग्जैक्ट बहाना, बोल निशाना। हकीकी सहाफत के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान। जुबान बंदी के हथकंडे, सहाफ़ियों के मावराए अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने डोजियर जारी कर दिया। कहा एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। को चेयरमैन शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। शोएब शेख ने जुल्म और सितम का डट कर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पैमरा या केबल ऑपरेटर्स के जरिए बोल की आवाज़ बंद करने की कोशिश ना की जाए, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल हक और सच पर समझौता नहीं करेगा। बोल को कौम की दुआओं की ज़रूरत है और रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।